Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss computer hardware and software interference. आज का डेट में एवरी फील्ड आप कहीं पे नज़र डालो वहाँ पे कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। आप पावर सेक्टर में हो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ वहाँ पे ऑटोमेशन है, पावर सेक्टर में SCADA है, आप कहीं इक्विपमेंट में देख लो, आपका घर पे वॉशिंग मशीन देख लो, वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग है। आप इसमें देख लो, कम्युनिकेशन सेक्टर में देखो, वहाँ पर भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिजनेस, हेल्थ केयर, हर सेक्टर में कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे इंटरफेरेंस करके आपका काम को आसानी कर देता है, वो बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर का क्या कंपोनेंट है, बेसिक सॉफ्टवेयर और वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटरफेरेंस थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर में अलग अलग कंपोनेंट होता है, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन रहता है। जैसे ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका पावर सप्लाई कंपोनेंट हो गया, इसमें पावर इनपुट होता है, ये आपका डीवीडी रैम हो गया, ये आपका मेन सर्किट बोर्ड जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं, इसमें अलग अलग कंपोनेंट है। उसको डिटेल हम बाद में डिस्कशन करेंगे, दूसरा वीडियो में बताएंगे। ये आपका CPU हो गया, CPU फैन, उसको कूल रखने के लिए फैन है। RAM हो गया, ये हार्ड डिस्क है, ये साउंड कार्ड है, ये VGA कार्ड है जिसको ग्राफिक कार्ड वगैरह बोलते हैं। ये रीड ऑल इन वन इंटरनल, ये सब कंपोनेंट है। उसका हर कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन रहता है, वो सब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसको डिस्कशन करूंगा। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इंटरनल कंपोनेंट है। इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आता है, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये सब आता है। इंटरनल कंपोनेंट में क्या आता है, CPU आता है, मदरबोर्ड आता है, RAM आता है। ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ये मैग्नेटिक टेप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है। आपका इंटरनल कंपोनेंट में आ गया आपका पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई है, ग्राफिक्स कार्ड है, इन HGP बस, PCI बसेस है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, CD, DVD ड्राइव से है, CPU कूल्ड बाय द कंप्यूटर फैन, CPU उसका फैन भी है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर म्यूचुअल डिपेंडेंट। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, आपके पास हार्डवेयर नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं है। सो बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। फॉर ए पर्टिकुलर जॉब रिलेवेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। एक कोई पर्टिकुलर जॉब आप कर रहे हैं, आपको उसी जॉब के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, तब जाके आप कुछ काम कर पाओगे। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एंड इंटरफेरेंस बिटवीन योर्स एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक मीडिएटर है, हार्डवेयर एंड ह्यूमन का बीच का मीडिएटर है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आपने कुछ इनपुट डाला, वो प्रोसेस करेगा, वो आउटपुट निकलेगा।
नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे बिजनेस सेक्टर में एप्लीकेशन है, बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस में है, मार्केटिंग में है, हेल्थ केयर में है, इंजीनियरिंग में है, कम्युनिकेशन में, रिसर्च में है। कोई भी सेक्टर पकड़ लो उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। नाउ कंप्यूटर फिर अलग अलग टाइप का होता है। एक पीसी हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। ये आपका पीसी, आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें होता है। ये आपका मिनी कंप्यूटर, इसमें एक साथ में कम से कम 100-200 यूजर्स काम कर सकता है, उसको सपोर्ट करेगा। ये आपका हो गया मेन फ्रेम, इसमें 1000 से ज्यादा यूजर्स एट ए टाइम काम कर सकता है। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर, इसमें ये बहुत फास्ट कंप्यूटर है। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन या वेदर फोरकास्ट का वो सब मतलब साइंटिफिकली ये कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। ये हो गया आपका सीपीयू, उसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपने इनपुट दिया वो सब कुछ होके आउटपुट निकलता है। नाउ मेमोरी यूनिट 3 तरह का होता है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी, it is like a human brain. It stores data and instructions. Memory can be divided into large number of small parts called cells. Cell has a unique address which varies from 0 to size of the memory -1. Now, memory 3 types: cache memory, primary memory, secondary memory. Now, cache memory. Cache memory is the buffer between CPU and memory. It is very high-speed semiconductor memory which can speed up to CPU. It is used to hold those parts of data and programs which are most frequently used by the CPU. CPU जो डाटा एंड प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता है, उसी डाटा एंड प्रोग्राम को कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। The parts of data and program are transferred from CD to cache memory, and CPU will be access those data from cache memory by operating system. आपका कंप्यूटर है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, आप सीडी डाल दिया, सीडी का जो डाटा आ जाएगा कैश मेमोरी पे, कैश मेमोरी से सीपीयू जाएगा। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। कैश मेमोरी फास्टर देन मेन मेमोरी। ये जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी, इससे फास्टर है कैश मेमोरी। It stores program that can be executed within short period of time. इसमें जो डाटा स्टोर रहता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट इज ओनली टेम्पररी यूज का डाटा यहाँ पे स्टोर रहता है। नाउ ये हो गया आपका कैश मेमोरी। ये नाउ प्राइमरी मेमोरी। ना प्राइमरी मेमोरी it holds currently working data and instructions. Currently जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वही सी को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। डाटा लॉस्ट हो, पावर इज स्विच ऑफ, पावर गया, डाटा गया। इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। 2 टाइप का है, RAM और ROM।
Now you see, this is the RAM, this is the ROM, this is the PROM, this is the EPROM, this is EEPROM. Now RAM is two types, SRAM and DRAM. Now what is RAM? Read access memory. It is the internal memory of the CPU for storing data and program results. It is read-write memory which stores data until machine is working. जब तक मशीन चल रहा है यहाँ पे डाटा है, जब मशीन बंद हुआ डाटा यहाँ पे इरेज हुआ. RAM इज वोलेटाइल. RAM दो टाइप का होता है, SRAM, DRAM. SRAM में 6 तो ट्रांजिस्टर है, कोई कैपेसिटर नहीं है. DRAM इसमें एक कैपेसिटर है, एक ट्रांजिस्टर है. DRAM में कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ेगा डाटा मेंटेन के लिए. नाउ ROM, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर. एक बार मॉडिफाई आप कर सकते हो. EPROM, प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM कैन बी इरेज्ड. जब उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने 40 मिनट रखोगे इसके डाटा इरेज हो जाएगा. EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्राम and erased electrically. It can be erased and programmed about 10,000 times. Both erasing and programming takes 4 to 10 minutes. Now, secondary memory. Now, it is also known as external memory. It is used for storing data. CPU is directly not access data from secondary memory. Contents of secondary memory is first transferred to primary memory, then CPU access from that. It is magnetic and optical memory, known as backup memory. Computer may run without secondary memory. कंप्यूटर चलेगा, सेकेंडरी मेमोरी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा. ये आपका दो टाइप का है, एक तो फिक्स्ड डिवाइस, एक रिमूवेबल डिवाइस. फिक्स्ड डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क आ गया, CD, DVD ये सब आ गया. रिमूवेबल डिवाइस में पेन ड्राइव हो गया, ब्लू-रे डिस्क हो गया, यह आपका सेकेंडरी स्टोरेज. आपका मैग्नेटिक टेप हो गया, सॉलिड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया. This is the main circuit called motherboard. It is of single platform. एक single platform है. It connects all the parts of the computer together. It connects CPU. ये हो गया आपका कनेक्टर, ये स्पीकर, ये बैकअप बैटरी, ये CPU एंड सॉकेट, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर्स, ये IGP विद हीट सिंक, ये मेमोरी स्लॉट्स, ये BGA IC चिप्स, ये कनेक्टर्स, ये मीडियम साइज IC चिप्स, बिग साइज IC चिप्स,
स्मॉल साइज आईसी चिप्स, PCI स्लॉट्स, ये सब डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे अलग वीडियो में। इसमें CPU हो गया, मेमोरी हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, अदर पार्ट एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली वाया cables. It is considered backbone of the computer. Computer memory unit, memory measurement unit, bit, binary digit. Binary digit is logical 0 and 1, represent a passive or an active state of component. Now nimble, group of 4 bit, byte, group of 8 bit, kilobyte, 1024 byte, megabyte, 1024 KB, gigabyte, 1024 MB, and so on. Computer port, it is a physical docking point using external devices can be connected to the computer. ये आपका कीबोर्ड कनेक्ट के लिए ये पॉइंट है। ये USB पोर्ट्स, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, VGA पोर्ट, माइक्रोफोन के लिए ये पॉइंट है, लाइन के लिए ये पॉइंट है, माउस के लिए ये पॉइंट है, इथरनेट लॉन पोर्ट, पैरेलल पोर्ट है, गेम या MIDI पोर्ट। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, when we type some letters in words, computer translate them in numbers, as computer can understand only numbers. Decimal number system, in decimal number system base is 10, digits 0 to 9, position units, tens, hundreds, thousands. This is a decimal number 1, 2, 3, 4, units, tens, 100, 1000. 1 position 1 into 1000, 2 into 100, 3 into 10 plus 4 into 1. Total will be 1, 2, 3, 4. Convert binary to decimal. In binary system base is 2, digit 0 and 1. Now 1 0 1 0 1, unit, tenth, 100, 1000. 1 into 2 to the power 4 plus 0 into 2 3, 1 into 2 to the power 2, 0 into 2 to the power 1, 1 into 2 to the power 0. 16 plus 4 plus 1, 21. Convert octal number system to decimal number system. In octal number system base is 8, digit 0 to 7, 1 2 5 7 0, 8 octal number. This convert to decimal. Unit, tenth, 100, 1000. 1 into 8 to the power 4 plus 2 into 8 to the power 3 plus 5 into 8 to the power 2, 7 into 8 to the power 1, 0 into 8 to the power 0, total 5496. Convert hexadecimal number system to decimal number system. In hexadecimal number system 10 digits and 6 letters. Base is 16, digits 0 to 9 and A, B, C, D, F. Letter represents number starting from 10. A equal to 10, B equal to 11, C equal to 12, D equal to 13, E equal to 14, F equal to 15. Now, hexadecimal number, suppose 19FDE 16. Convert to decimal. 1 unit, tenth, 100, 1000, 10,000. 1 into 16 to the power 4 plus 9 into 16 to the power 3, F into 16 to the 2, D into 16 to the power 1, E into 16 to the power 0. Now
F means F means 15. F means 15 into 16 to the power 2. D means 13 into 16 to the power 1. E means 14 into 16 to the power 0. इसको कैलकुलेट करके निकाल देना. Data and information. Data can be defined as representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner, which should be suitable for communication, interpretation, or processing by human on electronic machine like computer. Data represented with the help of characteristics such as alphabets, capital A to Z, small a to Z, digit 0 to 9, special characters plus, minus, by, star, less than, greater than, equal to, etc. Now, information, organized or classified data. Basic of software. Hardware devices need instructions to function. A set of instructions that achieve a single outcome are called program. Many programs functioning together to do a task make a software. Now, software three types: system software, application software, utility software. System software. Software requires to run the hardware parts of the computer, and other application softwares are called system software. System software acts as interference between hardware and user application. Machine understand only binary language, that is 0, absence of electric signal, 1, presence of electric signal, while human speaks in English, Hindi, Oriya. English is predominant language of interacting with computer. Software requires to convert all human instructions into machine understandable instructions, and this is exactly what system software does. Based on function, system software three types: operating system, language processor, and device drivers. Operating system. System software responsible for functioning of all hardware parts and their interoperability to carry out tasks successfully is called operating system, OS. OS is the first software to be loaded into computer memory when computer is switched on. This is called booting. OS manages a computer's basic functions like storing data in memory, retrieving data from storage device. Language processor. An important function of system software to convert all user functions into machine understandable language. When we talk of human machine instructions, languages three types: machine level language, assembly level language, high level language. Machine level language. This language is nothing but a string of zeros and ones that the machine can understand. It is completely machine dependent. Assembly level language. The language introduces a layer of abstraction by defining mnemonics
Mnemonics are English-like words or symbols used to denote a long string of zeros and ones. High-level language. This language uses English-like statement and completely independent of machine. Programs written using high-level language are easy to create, read, and understand. Set of instruction in machine readable form is called object code or machine code. System software converts source code to object code is called language processor. Now, language interpreters. There are three types: assembler, interpreter, compiler. Assembler convert assembly level program into machine level program. Interpreter convert high level program to machine level program line by line. Compiler convert high level program to machine level program at one go rather than line by line. Now, device driver. System software that controls and monitors functioning of a specific device in computer is called device driver. Each driver like printer, scanner, micro speaker that need to be attached externally to the system. When you attach a new device, you need to install driver so that OS knows how it needs to be managed. Application software. A software that performs a single task and nothing is called application software. Application software are very specialized in their function and approach to solve a problem. Now, utility software. Application software that assists system software in doing their work is called utility software. It is actually a cross between system software and application software. एंटीवायरस हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, कंप्रेशन टूल्स, बैकअप टूल। फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश किया आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी हो आप ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश किया इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका रिलेटिव्स को, आपका फ्रेंड को आप ज़रूर बताइए। हम अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो एजुकेशनल हो, सबको के लिए अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।